मुंबई के पुआई इलाके में एक वेब सीरीज के ऑडिशन देने के लिए कुछ बच्चे आरके स्टूडियो आए हुए थे और उनके पेरेंट्स बाहर बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे। और सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एंट्री होती है रोहित आर्या की, वो इंसान जो अपने एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए सभी बच्चों को बुलाया था। वैसे तो ये पिछले 5 दिनों से आके बच्चों को टेक्निकल डिटेल्स शेयर करता था और उन्हें शूटिंग में मदद भी करता था, लेकिन जो इसने 30 अक्टूबर को किया उसे देख के पूरा देश दंग रह गया। दोपहर के करीब 1 बजे ये स्टूडियो के दरवाजे को अंदर से लॉक लगा देता है और सभी बच्चों को कहता है कि मैंने तुम सबको हॉस्टेज बना लिया है। ये बात सुनकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं और उनमें पैनिक जैसी सिचुएशन बन जाती है, पर ये उनको डरा धमका के शांत करता है। इस वक्त स्टूडियो में करीब 19 लोग थे, जिनमें से एक सीनियर सिटीजन भी थी और रोहित आर्या ने इन 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। बच्चों को वो 2 ग्रुप में बांट देता है, कुछ को एक रूम में बंद कर देता है और कुछ को अपने साथ रखता है। इसके बाद वो जमीन पे कुछ केमिकल स्प्रे करता है, जो कि एक आग पकड़ने वाला केमिकल था, और उसके पास एक गैस लाइटर भी था उसको जलाने के लिए। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो स्टूडियो को आग लगा सके। इसके अलावा वो स्टूडियो की दीवारों और सीढ़ियों में मोशन सेंसर भी लगा रखा था, ताकि कोई चुपके से घुसने की कोशिश करे तो उसे वो पता चल जाए। और ये मोशन सेंसर उसके मोबाइल से कनेक्ट था। इस वक्त तक बाहर बैठे उन बच्चों के पेरेंट्स तक को कोई अंदाजा ही नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रोजाना बच्चे 1 बजे के आसपास लंच के लिए बाहर आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को थोड़ी चिंता होने लगी। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद भी बच्चे बाहर नहीं आते तो कुछ पेरेंट्स स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाते। हालांकि इस बिल्डिंग में कहीं कहीं पे कांच की दीवार लगी हुई थी, लेकिन बाहर से अंदर देख पाना काफी मुश्किल था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आती है और ग्लास वॉल्स पे बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दोपहर के करीब 1:45 में ऐसा होता देख पेरेंट्स पुलिस को कॉल लगाते हैं और पुलिस कुछ ही देर में वहां आ जाती है। इसी बीच रोहित आर्या अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर करता है और ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आ गया। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा। और वो उस वीडियो में कहता है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई पैसों की डिमांड है। मेरी डिमांड तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एथिकल है। सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। रोहित कहता है उसे कुछ लोगों से बात करनी है और उनसे कुछ सवाल पूछने हैं जिनके उसे जवाब चाहिए। मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और वो इन जवाबों के लिए सुसाइड की जगह बच्चों को हॉस्टेज बना लेता है। इस 2 मिनट लंबे वीडियो में रोहित काफी कुछ कहता है, लेकिन अपने डिमांड के बारे में वो क्लियरली नहीं बताता। लेकिन वो ये कहता है जो ये परेशानी उससे हो रही है, ये परेशानी कई सारे लोगों को भी हो रही है और वो आज बात करके बस एक सॉल्यूशन देना चाहता है। इस बीच पुलिस भी आ चुकी थी और वो देखती है कि फर्स्ट फ्लोर में वो सभी बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ है और ग्लास वॉल से कुछ बच्चे दिखाई भी दे रहे थे जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। और फिर पुलिस रोहित से बात करने की कोशिश करती है और उससे चिल्ला के पूछती है कि आखिर क्या चाहिए तुम्हें। जवाब में रोहित उनका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है बात करने के लिए। इसके बाद पुलिस द्वारा उसको नंबर दे दी जाती है। फिर रोहित इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है और सीधा कहता है कि उसे किसी पॉलिटिशियन से बात करनी है। पुलिस ऑफिसर बाद में लिए इंटरव्यू में बताते हैं कि वो रोहित से 2 घंटे तक बात करते हैं और सिचुएशन को पीसफुली सॉल्व करने की बात कही, लेकिन रोहित का बर्ताव काफी अग्रेसिव होता जा रहा था। लेकिन रोहित बार बार गोली चलाने और आग लगाने जैसी धमकी देता रहा। अब रोहित को एग्रेसिव होता हुआ देख पुलिस ने ये फैसला किया कि वो बच्चों को फोर्सफुली रेस्क्यू करेंगे। अब पुलिस बिना देरी किए बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम को अंदर भेजने का फैसला करती है। अब ये जो बिल्डिंग था वो 9 फ्लोर का था और जो आरके स्टूडियो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और इसका एंट्रेंस सामने की तरफ से था और उसमें से जाना काफी ज्यादा रिस्की था। इसीलिए पुलिस अब ये फैसला करती है इस बिल्डिंग के पीछे से घुसने की कोशिश करेगी, किसी विंडो या डोर के थ्रू। अब फायर ब्रिगेड की मदद से वो पीछे के बाथरूम के विंडो को तोड़कर घुसने की कोशिश करते हैं। इस समय रोहित का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस उसे लगातार कॉल पे बात कर रही थी
और पीछे से एक पुलिस की स्पेशल फोर्स को अंदर भेज दिया जाता है। अब अंदर जो हुआ वो पुलिस के मुताबिक, जैसे ही वो अंदर जाते हैं, रोहित अपनी एयर गन लेके उनकी तरफ बढ़ता है और उन पे फायर करने लगता है। और इसी बीच पुलिस भी फायर करती है और रोहित को सीने में गोली लगती है और गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और घाव इतना गहरा था कि उसकी मौत हॉस्पिटल पहुंचते ही हो जाती है। ये पूरा ऑपरेशन करीब 35 मिनट तक चला और 3.5 घंटे बाद सभी बच्चों को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके मन में था कि आखिर ये रोहित आर्या कौन था और आखिर वो ऐसा कदम क्यों उठाया था। दरअसल रोहित आर्या की एक अप्सरा मीडिया नाम की एक मीडिया कंपनी थी जो कि सामाजिक मुद्दों पर वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और ज्यादातर वो बच्चों के साथ ही काम करते थे। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके कई सारे फोटोज भी मिले हैं हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के साथ, इंक्लूडिंग उस टाइम के चीफ मिनिस्टर। और आप ये सब चीज रोहित के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके पुराने पोस्ट में जाके देख सकते हैं। अक्टूबर 2024 रोहित ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कहता है कि जो उसने काम किया था सरकार ने ना ही उसको उस काम के क्रेडिट दिए और ना ही कोई पैसे दिए थे। रोहित के अनुसार उसी ने स्वच्छता मॉनिटर का आइडिया दिया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज यूज की और ना ही उसे उसकी क्रेडिट दी और ना ही पैसे। रोहित ने सरकार पर अपना 2 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा भी किया। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी की थी। उनके मुताबिक उन्होंने रोहित के स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन डिपार्टमेंट को बाद में ये पता चला कि रोहित स्कूल से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है जो कि रूल्स के खिलाफ था। इसलिए सरकार ने रोहित के नए प्रपोजल को होल्ड में डाल दिया था। उन्होंने रोहित से कहा पहले कलेक्ट किया हुआ सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करे और लिख कर दे कि वो आगे से ऐसी फीस नहीं लेगा। डिपार्टमेंट का कहना है कि रोहित ने कभी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की और मामला वहीं अटका हुआ था। यार, अभी इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं कमेंट पे अपडेट कर दूंगा और अपनी राय कमेंट्स पे जरूर बताइएगा।